की जो हाईलाइट थी ना इंडिया की बैटिंग की, मैं कहता हूँ अगर किसी ने खूबसूरत बैटिंग देखनी है ना तो वो केएल राहुल की बैटिंग देखने वाली बैटिंग। जिस तरह उन्होंने इंग्लैंड, वो ऐसे लग रहा था कि बॉलिंग मशीन को हिटे मार रहे हैं, यानी एक जगह का बॉल है उसको जहां मर्जी खेले जा रहे हैं। बिल्कुल उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि उनके साथ हो क्या रहा है। टोटल पैसा वसूल हुआ, और जो कह रहा था ना कि विकेट बुरी है उसको सलाम है। कितनी बुरी थी ना विकेट, इतने रन बने और इतने रन पे इतने रन चेज हो गए। और अच्छी खबर इंडिया के लिए ये कि आज उन्होंने एक नई ओपनिंग जोड़ी ट्राई की, ईशान किशन और केएल राहुल की, और दोनों ने बहुत शानदार बैटिंग की। कमाल का चेस किया इंडिया ने, एक पहाड़ जैसा टोटल था। अभी 6 बॉलें रहती थी, स्कोर कितना था 189 टू विन, किया कितना छक्के से जनाब, ऋषभ पंत ने मैच मारा किया। दोस्तों कल भारत ने इंग्लैंड को बुरी तरह हरा दिया। क्या ज़बरदस्त बैटिंग की है केएल राहुल ने, ईशान किशन ने और पंत ने। वाकई यार मज़ा आ गया देख के। दोस्तों इस जीत से पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ गए हैं। अब उन्हें समझ आ गया है कि भारत को हम अपने सपनों में भी नहीं हरा सकते। तो अब ये लोग पहले से ही बोलना शुरू हो गए हैं कि हम तो कभी जीते ही नहीं वर्ल्ड कप में और हमारे ऊपर तो कोई प्रेशर ही नहीं होगा। लेकिन ये हमें पता है कि वो लोग ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हम भारत को नहीं हरा सकते। दोस्तों बस 3 दिन बचे हैं भारत और पाकिस्तान के मैच में। जब तक वो हार नहीं चाहते तब तक पाकिस्तानी मीडिया ऐसे ही बोलता रहेगा। दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ये इंटरेस्टिंग वीडियो। 6 विकेटों से जीत गए हैं, पंत ने छक्का लगा दिया है। लो जी पाजी, पाकिस्तानियों को तो हम मुबारक दे चुके हैं, अब इंडियंस आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे यहाँ जितने भी यूट्यूब फैमिली के लोग हैं दोनों साइडों के, इंडिया ने अपना मैच जीत लिया बड़ा कन्विंसिंगली 6 विकेटों से और 190 की चेस। सर्टनली बहुत इससे कॉन्फिडेंस आएगा और कंपटीशन इधर और टाइट हो गया क्योंकि रोहित शर्मा खेल नहीं रहे थे और कोहली ने कोई रन नहीं किया, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी चेज हो गई है आराम से, तो इसका मतलब है कंपटीशन होगा आगे। और क्रिकेट बच्चों की खेल नहीं है रिजवान हैदर, ये बड़ों की खेल है और इसमें पेशेंस पेशेंस पेशेंस। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया को उड़ा देगा है, अच्छा उड़ा देगा। और क्या कौन सा स्ट्रॉन्ग आएगा, विलियमसन, चले उसको छोड़े, उस पर बाद में आते हैं। आए इंडिया वाले मैच पे क्या बोला था 188। ओ भाई देखे, इंडिया की टीम अगर ये टूर्नामेंट नहीं जीती ना, मैं बार बार कह रहा हूं और किसी वजह से कह रहा हूं ना, और बार बार वो चीजें, कुछ लोग आएंगे अभी इंडिया जीता है दबा के जनाब इमोशनल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले नहीं बताएंगे कि क्या ईशान किशन फारिग है जी, उसे तो घर में उसे जरूरत नहीं खिलाने की। नजर देखे कितना दिमाग है छोटे से बच्चे के अंदर। जब राहुल मार रहा था ईशान किशन सेकंड फिडल का रोल प्ले कर रहा था, राहुल आउट हुआ, ईशान किशन ने गेयर ही चेंज कर दिए और वो गेयर लगा। अच्छा कोहली आया, लेस देन रन अ बॉल, स्काई वाज स्ट्रगलिंग, हार्दिक पांड्या शुरू में थोड़ा फंसा है, पंत आया उसने मारना शुरू कर दिया और एक हाथ से छिक्के मार रहा है। ठीक है कैच भी इनसे छूटे हैं, बटलर से भी छूटा है, लिविंगस्टन से भी छूटा है, छूट रहे हैं क्या, लेकिन इतनी कमांडिंग परफॉर्मेंस थी आज इंडिया की। अब आप कहेंगे जी ये तो प्रैक्टिस मैच था, तो भाईजान मुझे बता दें कोई बाहर बिठाया था इन्होंने, इंग्लैंड वालों ने? मॉर्गन तो इन्होंने ब्लेसिंग है, अगर आप मुझे मॉर्गन का नाम देंगे तो नहीं, मैं आपसे कहूंगा ब्लेसिंग है इंग्लैंड के लिए। कोई ऐसा आपने हिटमैन निकला ना। देखिए फिर भी आपकी टीम की परफॉर्मेंस देखे, केएल राहुल जितनी शानदार इनिंग आज उसने खेली है, आउटस्टैंडिंग शॉट्स मारे हैं। अभी 6 बॉलें रहती थी, स्कोर कितना था 189 टू विन, किया कितना छक्के से जनाब, ऋषभ पंत ने मैच मारा किया। केएल राहुल और ईशान किशन ने जिस तरह की बैटिंग की, अली मुझे ये सोच के अफसोस होता है कि ईशान किशन वुड नॉट बी द फर्स्ट चॉइस टू प्ले इन द 11 बिकॉज द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस ही हैज गिवन टुडे। इंडिया स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस, बहुत ऑप्शंस है भाई, बहुत ऑप्शंस है। वो डिफरेंट जोन में लग रहे थे, कोई ऐसा नहीं लगा कि उनके करीब किसी ने बैटिंग की, और जब वो आउट हुए उसके बाद जो शॉटें ईशान किशन ने खेली हैं वो भी आउटस्टैंडिंग थी। बल्कि इंडिया की टीम के लिए अभी सिलेक्शन में वो जो कहते हैं ना एक गुड हेडेक होगी कि किसको खिलाएं, क्योंकि ईशान बहुत फॉर्म में है और केएल राहुल भी फॉर्म में है और शर्मा और कोहली ने तो खेलना है। ठीक है, तो अब पंत खेलते हैं, ईशान खेलते हैं या दोनों खेलते हैं, इंटरेस्टिंग होगा कि क्या कॉम्बिनेशन लेके आती है इंडिया की टीम। पाकिस्तान ने भी अपना मैच उससे पहले छक्के से जीता। अच्छा अब आप देखें, बात बड़ी साफ और सीधी सी है, इंडिया की टीम अगर, और देखें धोनी, मैं बार बार कहूंगा धोनी का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा आपने रोहित की बात की, अब अगर वो आएगा तो बाहर कौन जाएगा, ये भी एक सवाल पैदा हुआ ना। मतलब जाहिर है रोहित तो खेलेगा, 100% खेलेगा, बाहर तो फिर कौन बाहर? तो देखें 2 नाम है, या तो आप स्काई को बाहर करेंगे या आप हार्दिक पांड्या को बाहर करेंगे। देखिए ना, अगर आपने बैट्समैन खिलाना है तो ऑब्वियसली उसकी जगह बैट्समैन, देखिए हार्दिक पांड्या अगर बॉलिंग नहीं कर रहा तो इट मींस यू आर टेकिंग हिम एज ए बैट्समैन, तो देन यू हैव टू सैक्रिफाइस स्काई। अच्छी पार्टनरशिप की, ईशान किशन ने 70 किए, रिटायर्ड हर्ट हुए,
और केएल राहुल ने भी 50 किया। दोनों ने जिस अंदाज से बैटिंग की, दैट वुड बी अ बिग बूस्ट टू कोहली, शास्त्री एंड MS धोनी, क्योंकि MS धोनी भी मौजूद थे ड्रेसिंग रूम में इंडिया के, और काफ़ी मतलब बार बार शॉट्स आ रहे थे कि वो कोहली के साथ बैठ के काफ़ी मतलब डीप डिस्कशन में थे। लेकिन आई थिंक इंडिया को जो एक सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है इस मतलब वर्ल्ड कप में, जब ये वर्ल्ड कप मेन राउंड जब स्टार्ट होगी सुपर 12 के, वो यही है कि कॉम्बिनेशन क्या खिलाया जाए। आज जो मैच हुआ ऑन इट्स एविडेंस, आज मुझे सूर्य कुमार यादव वही IPL वाला, एक उन्होंने एक अच्छी इनिंग्स खेली थी IPL में, बट ही इज लुकिंग, आई डोंट नो व्हाई, बट ही इज जस्ट लुकिंग लॉस्ट। मतलब ये वो सूर्य कुमार हमें नजर नहीं आ रहा जो कि हमने देखा हुआ है कि कितना क्वालिटी बैट्समैन ही है। बट आज भी जो उसकी ब्रीफ इनिंग्स थी, लाइक इट वाज नॉट वेरी वेरी कन्विंसिंग एट ऑल। ऑन द अदर हैंड ईशान किशन वाज वेरी कन्विंसिंग, और बहुत कुछ फ्लुएंट शॉट्स उसने खेले, और बड़ा उसके मतलब एग्रेसिव माइंडसेट से वो आया था खेलने के लिए। ऋषभ पंत बैटेड वेल, हार्दिक को भेजा गया, हार्दिक ने अच्छी बैटिंग की, लेकिन आई डोंट नो हार्दिक का थोड़ा सा कुछ मुझे समझ भी नहीं आया, उसका कुछ मूड एटीट्यूड कुछ खफा खफा सा था वो, जब वो बैटिंग भी करने आया। और आई डोंट नो, समथिंग वाज रॉन्ग विथ हिम टुडे, विथ हिज मूड टुडे, क्योंकि थोड़ा सा मतलब ही वाज नॉट लुकिंग, ही वाज नॉट इन अ नॉर्मल मूड, साफ स्क्रीन पे जो नजर आ रहा था। और जब बैटिंग पे आने से पहले ही वॉज लाइक यू नो, ही एंड कोहली की भी कोई बातचीत चल रही थी। आई डोंट नो क्या सिलसिला है, मेरी समझ में आया। लेकिन हार्दिक इज नाउ, सीधी सी बात है यार, कुछ लोग कहते हैं कि वो मैच विनर है, फिनिशर है, तो उसको तो आप एज अ प्योरली एज अ बैट्समैन खिला लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि भाई जब तक वो बॉलिंग नहीं करेगा, अगर वो 3-4 ओवर नहीं कर सकता, तो वो फिर मतलब लाइबिलिटी बनेगा इंडियन टीम के ऊपर, क्योंकि सिर्फ बैटिंग पे वो नहीं मतलब जो है खेलता टीम के अंदर। देयर वेरिंग ओपिनियंस अबाउट दिस। माय ओपिनियन इज वेरी क्लियर कि इफ ही इज ऑलराउंडर देन ही हैज टू बॉल, इवन इफ ही बॉल्स 2 ओवर्स 3 ओवर्स का ऑप्शन देता है कप्तान को तो ठीक है, वरना फिर आई मीन ठीक है उसका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, T20 में 145 है, पर लेट्स नॉट फॉरगेट कि ऑफ लेट ही इज नॉट बीन इन वेरी गुड फॉर्म। आज की जो हाईलाइट थी ना इंडिया की बैटिंग की, मैं कहता हूँ अगर किसी ने खूबसूरत बैटिंग देखनी है ना तो वो केएल राहुल की बैटिंग देखने वाली बैटिंग। जिस तरह उन्होंने इंग्लैंड, वो ऐसे लग रहा था कि बॉलिंग मशीन को हिटे मार रहे हैं, यानी एक जगह का बॉल है उसको जहां मर्जी खेले जा रहे हैं। इंडिया ने पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी, या यूं कहिए कि पाकिस्तान ने भी इंडिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी, या यूं कहिए कि दोनों टीमों ने एक दूसरे के लिए खतरे की घंटी बजा दी, या यूं कहिए कि दोनों टीमों के दरमियान अब एक बहुत ही तगड़े मैच की एक्सपेक्टेशन होनी शुरू हो गई है, क्योंकि जब पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 7 विकेटों से शिकस्त दी, वहां भारत ने वैसे ही जबरदस्त अंदाज में इंग्लैंड को नाकों चने चबवाए और इंग्लैंड को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। और खूबसूरती यह थी कि सारे करेक्ट शॉट्स थे, सिवाय एक जो उन्होंने टेप बॉल वाली मारी है, ऑफ स्टंप के बाहर से टांग के ऐसे लिफ्ट किया और छक्का, लेकिन वो भी बहुत खूबसूरत शॉट था। और उस शॉट से पता लगता है कि उनकी फॉर्म बड़ी इस टाइम पे जो ना खतरनाक किस्म की फॉर्म में है। देखिए रिजवान साहब, फॉर गॉड सेक्स, कुछ प्लेयर ऐसे हैं जिन पे मेरा ब्लाइंड एतमाद है, तो केएल राहुल उसमें शामिल है। केएल राहुल की कमाल की बल्लेबाजी की, हाय 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 क्या शानदार बैटिंग की है केएल राहुल ने आज। जब एक आध इनिंग में नहीं चलते तो ये डड्डू जब निकलते हैं, मेंढक की तरह निकलते बातें। ईशान किशन, मैंने आपसे क्या कहा था, लेट द गेम स्टार्ट, लेट द गेम स्टार्ट। अभी भी मैं आपको कहता हूं, देखिए मैं अगर अभी डिफेंड करूंगा ना स्काई को, तो कुछ लोग कहेंगे अब हिटमैन इररिप्लेसेबल है इस वक्त, आप मुझे कहोगे मैं आंखें बंद करके हिटमैन को लूंगा। ऑब्वियसली आई हैव टू सैक्रिफाइस, सुन ले, आई हैव टू सैक्रिफाइस, आई विल सैक्रिफाइस स्काई, I will sacrifice Hardik Pandya, but I won't let my best batsman out, and which is Hitman. इंग्लैंड के खिलाफ अगर मैं उसकी तारीफ ना करूं तो ये बीइंग अ क्रिकेट फैन ये ज्यादती है, जिसको कहते हैं ना ब्रेथ टेकिंग बैटिंग है। क्या शानदार टाइमिंग, क्लास, प्लेसमेंट, हर चीज जबरदस्त, और ऊपर से मतलब जिसको कहते हैं सीमलेस बैटिंग, बगैर जोर लगाए, बगैर रिस्क लिए हुए, और जहां भी उन्होंने रिस्क लिया वहां पे वो आउट हो गए। लेकिन मैं कहता हूं बहुत क्लास की इनिंग्स आज उन्होंने खेली है, और उनके साथ यंग ईशान किशन जो कि एक बिल्कुल नए खिलाड़ी हैं, अभी सिर्फ मतलब चंद ही मैचेस जो हैं वो उस तरह से उनको इंटरनेशनल मैचेस में बहुत ज्यादा एक्सपोजर का मौका नहीं मिला, सिर्फ मेजर उनका जो IPL का एक्सपोजर है, एक्सपीरियंस है, उसके बावजूद यहां पर आकर इंग्लैंड की अच्छी खासी बॉलिंग है, बुरी बॉलिंग नहीं, लेकिन उसको बिल्कुल बुरा बना के रख दिया। समझ नहीं आ रही थी